ब्रिजेंद्र सिंह अब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के। ब्रिजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेयर साहब से हम कह रहे थे आप लेट शायद इस वजह से हो गए कि सड़कें कुछ मामला गड़बड़ है। आई एम बिजी इन रूरल एरिया। तो जैसे ये कह रहे हैं कि देहात की सड़कें खराब हैं, देहात की सड़कें खराब हैं। नो नो, ऐसी बात नहीं। दो तरीके की होती हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की रोडें होती हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, खराब है। जो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के रूट होते हैं वो ऑलरेडी बहुत फर्स्ट क्लास। स्टेट की सड़कें इसलिए खराब हैं क्योंकि स्टेट की सरकार आपकी नहीं है। आई डोंट नो, सवाल ये नहीं है। अपने अपने शेयर का काम करती है गवर्नमेंट है। आप दिल्ली से इस रोड पे आए होंगे NH पे, आपने देखा होगा कितनी अच्छी रोड है। आप सीरी में जाए NH 91, NH 93 CC रोड है। तो हम अपने हिस्से की बात करेंगे। अगर रोड खराब हैं, छोटे स्मॉल स्केल पे गांव के रोड, वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। वो खराब तो मायावती की देन है, हमारा क्या उसमें? जो खराब है वो मायावती की देन है, जो सेंटर की सड़कें हैं बहुत बढ़िया हैं। सांसद जी का कहना, सांसद जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। विजेंद्र सिंह जी, पिछली बार आप बहुत ही कम अंतर से जीते, इस बार फिर किस बात पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। पार्टी की जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, सारी की सारी कांग्रेस गवर्नमेंट की हैं। मैं इतना जानता हूं, अलीगढ़ का रिंग रोड 600 करोड़ का सैंक्शन हुआ। अलीगढ़ से तीसरी रेल की लाइन दिल्ली तक हुई। अलीगढ़ के ये इसका NH 91 GT रोड है, ये 6 लेन का काम शुरू हो गया। आपका PMGSY में 200 करोड़ रुपया दिया हमने 110 रोड का। आपके सेंटर रोड फंड में हमने 250 करोड़ रुपया दिया। इन ऑल स्कीम्स नियर अबाउट 4000 करोड़ रुपया सेंटर से दिया है। डेवलपमेंट स्कीम्स में हमारा कोई जोड़ नहीं है। किसानों की कर्जा माफी हुई है, सारी डेवलपमेंट स्कीम है। कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा फ्री की है सब जात समाज की। इसके साथ साथ गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। इसके साथ साथ हमने बहुत सी स्कीम है, जिस ये बैंक ब्याज इंटरेस्ट कम किया है, किसानों का, मजदूरों का, ट्रैक्टर का, क्रेडिट लोन का, सारे लोन, डेवलपमेंट स्कीम्स। और सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट। उस स्टेबिलिटी में तो जफर साहब की पार्टी का भी बड़ा हाथ रहा। जफर साहब, स्टेबिलिटी और जो ये अपने लिस्ट गिनवा रहे हैं, कितने सहमत हैं आप? स्टेबिलिटी जाहिर है कि अगर हमारे मुखिया ने कांग्रेस को ना सपोर्ट किया होता तो इट वाज मोस्ट अनस्टेबल गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही बात तो अब बन रही है कि अब क्यों खड़ा किया जा रहा है आपको इनको नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं। लोकतंत्र में आप क्या चाहते हैं? हम कल को, मैं ये मानता हूं कि कल का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर होगा। वो किसका होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये मेरा मानना है कि सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चाहे वो किसी का बने। और वो सेक्युलर एक प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसके अंदर एक हिंदुस्तानियत, उसकी मानसिकता से, उसकी जबान से, उसकी एक हिंदुस्तानियत आनी चाहिए। जैसे सरदार मनमोहन सिंह थे, क्या हैं? सरदार मनमोहन सिंह भी हैं, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह आखिरी लफ्ज़ नहीं है। उसके अलावा भी लोग हैं जिनके अंदर एक हिंदुस्तानियत है, जिनके बातों से, मानसिकता से हिंदुस्तानियत टपकती है, और जिसका एक ग्लोबल उसका विजन होना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान। कौन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं अभी बात ये कर रहा हूँ, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सेक्युलर बनेगा, जिसका इतना विजन होगा कि हिंदुस्तान जो लायक जिसके है उसका वही स्लॉट इंटरनेशनल फोरा पे उसको दिलाएगा। और मेरा ख्याल है कि मुलायम सिंह सक्षम है इसके लिए। मुलायम सिंह सक्षम हैं इन सब क्वालिटीज के साथ। खैर, विजेंद्र सिंह के पास भी हम आएंगे और आशुतोष जी के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर पैनी नजर बनी हुई है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन का कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये देखिए, आप समझ रहे हैं ना यूपी में क्या क्या हो रहा है। एक चीज पर नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से नेता लोग बोल रहे हैं। खैर, बीजेपी पर आने से पहले हम, आशुतोष जी मेयर हैं यहाँ के, बीजेपी के हैं, रेस में भी हैं टिकट के। शीला जी पिछली बार थी यहाँ पर दौड़ में। शीला जी, ये टिकट अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा? 2-3 दिन में हो जाएगा। आपका होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है और इसका जवाब देना भी नहीं चाहिए। जिसका भी हो जाएगा ठीक है। आशुतोष जी, आपका होगा टिकट बीजेपी का? टिकट एक भाजपा के कार्यकर्ता का होगा और 100% चांस है कि मेरा ही होगा।
रघुराज सिंह जी भी हैं, वो भी कुछ दावा कर रहे थे, आपका भी टिकट हो सकता है बीजेपी का? जी, टिकट तो केंद्रीय पार्लियामेंट वोट देता है हमारे यहाँ, और जैसे हमारे आशुतोष जी हैं, शीला जी हैं, मेरा भी नाम है, और जो पार्टी तय करेगी उसको हम लोग कैंडिडेट मानते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ाएंगे। क्या चल रहा है बीजेपी में, यहीं तीनों कोनों में हमें पता चल गया। खैर अब हम जाते हैं अलीगढ़ की जनता के पास, पीछे वाली जनता के पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं आपका सवाल इनसे क्या है। लोग सर, मेरा नाम हाजी शफीक है और मैं तीनों मान्यवर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सड़कें और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का। विकास यहाँ ताला नगरी है और ताला नगरी के हिसाब से आज इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैं इन सब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने अलीगढ़ के लिए क्या किया है।